बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। ब्रेकिंग न्यूज़, हज 2026 पाकिस्तानी आज़मीन के वीज़े जारी होना शुरू हो गए। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा वीज़ा कब तक लग कर सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से आएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपके वीज़े कल रात से लगना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा हज 2026 में आने जाने वाले आज़मीन हज, अगर आप अपना ऑनलाइन वीज़ा चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी आज की इस वीडियो में पेश किया जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज के वीज़े लग जाएंगे, और कोई भी आज़म हज जिन्होंने इस बार हज का इरादा किया हुआ है और अपना तमाम प्रोसेस जो पहले पिछले मराइल थे मुकम्मल कर चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला ये भी मरला आसानी से पार हो जाएगा। लिहाजा ऑनलाइन वीज़ा चेक करने का जो तरीका होगा, अगर आपने इसको चेक करना है अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, तो बहुत ही आसान सा होगा। वीडियो को लाइक करके लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर पेश करें। मोहतरम आज़मीन हज, अगर आपका वीज़ा चेक करने का तरीका ये होगा कि अगर आपका वीज़ा भी शो नहीं हो रहा, तो इसमें देखें, एक बात याद रखें कि सबका वीज़ा आएगा। वीज़ा जारी करवाना सरकार की ज़िम्मेदारी है। आज़मीन हज अपना वीज़ा ऑनलाइन ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, और इसका तरीक़ाकार क्या है कि सबसे पहले देखें, आपको एक लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस लिंक के ऊपर आपने क्या करना है, उसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर सऊदी मोखा का पोर्टल खुल जाएगा, MOFA। इस पोर्टल में से हज वीज़े का स्टेटस चेक हो जाएगा, यहीं से उसको भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर देखें, ये जो नंबर 1 ऑप्शन है वीज़ा चेक करने का और डाउनलोड करने का, अगर आपका पेज अरबी ज़बान में आ रहा है तो सबसे पहले पेज के ऊपर आप दाएं साइड देखेंगे काना पर 3 लकीरों को आपने क्लिक करना है, और उसके अंदर ऑप्शन में आपने इंग्लिश को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप क्या काम करना है कि तस्वीर में मौजूद वीज़ा प्लेटफॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 दूसरा जो काम आपने करना है, डिवाइस टाइप, उसके नीचे ब्रॉड कोड रीडर आपको नज़र आएगा, और ब्रॉड कोड रीडर वाले लिस्ट बॉक्स का आपने इंतखाब करना है। उसके बाद देखें, नंबर 3 पर आपने करना क्या है कि फर्स्ट वैल्यू लफ्ज़ एक लिखा होगा वर्ड, वहाँ के नीचे लिस्ट बॉक्स में पासपोर्ट नंबर का इंतखाब करना है। इसके नीचे खाली बॉक्स में आपने अपना पासपोर्ट नंबर दर्ज कर लेना है। नंबर 4 पर आपने सेकंड वैल्यू होगी, वहाँ पर आपके लिस्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम का इंतखाब करना है, और इसके नीचे खाली बॉक्स में सिर्फ अपने नाम का पहला हिस्सा आपने लिखना है। यानी अगर आपका नाम मोहम्मद अहमद है तो आपने खाली मोहम्मद लिखना है। अगर आपका नाम अली भाई है तो आपने अली ही लिखना है। नेशनैलिटी के लिस्ट बॉक्स में पाकिस्तान का आपने इंतखाब करना है। कैप्चा के बॉक्स में दिए गए रंगीन हिंट से खाली बॉक्स में लिखें, और इंक्वायर का बटन आपने दबाना है। कैप्चा के जो हिंसे होंगे आपने सही तरीके से उनको लिखना है, अगर वो सही ना लगे तो दोबारा रिट्राई भी कर सकते हैं। फिर नंबर 7 पर आपने क्या करना है, इंक्वायर के बटन को दबाने के बाद आपका डेटा प्रोसेस होगा, जिसके बाद अगर आपका वीज़ा जारी हो चुका होगा तो स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरी सूरत में स्क्रीन पर आपको ये भी मैसेज नज़र आएगा कि देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड वैल्यू, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये मकसद ये होता है कि अगर ऊपर वाले मैसेज शो हों तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अभी तक आपका वीज़ा नहीं जारी हुआ, जो कि बहुत जल्द जारी हो जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग ज़रूर अपना मज़हबी फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे, इसलिए परेशान नहीं होना, आपका वीज़ा भी लग कर आ ही जाएगा। इसलिए देखें, आप सबसे पहले क्या काम करना है, इंतज़ार करना है, और जल्द या देर सबका वीज़ा जारी होता है। एक बात ज़हन नशीन रहे कि 39 दिनों का प्रोसेस होता है। तमाम ये जो वीज़े आपने सबमिट करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए, तो इनके अंदर आपका वीज़ा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आ जाएगा। अभी देखें, अगर आप रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाए और आपका वीज़ा नज़र ना आए तो आप मिनिस्ट्री के फ़ोन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।
اور واٹس نمبر پر بھی معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ یکم شوال ویزا جاری ہونے کی اب آخری تاریخ ہوتی ہے۔ لہٰذا 20 ماہ رمضان مبارک تک جو ہے آپ نے لازمی اس کا انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویزا ضرور آئے گا۔ کمنٹس میں انشاءاللہ بھی لکھ دیں تاکہ کسی کے لیے انشاءاللہ لکھی ہوئی کام بھی آ سکتی ہے۔ ایک ضروری گزارش بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جن آدمین حج کا ویزا لگ جائے اور تو جاری ہو جائے تو سب سے پہلے خاموشی سے خود چیک کرنا ہے، 2 رکعت نفل شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر بھی ادا کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیں واٹس ایپ اسٹیٹس، فیس بک یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ نے اپنے ویزے کو شیئر نہیں کرنا ہے، نہ ہی رشتہ داروں، دوستوں، احباب یا کولیگز میں چرچا کریں۔ بعض اوقات نظر بد انسان کی خوشیوں میں غیر محسوس رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں۔ جب تک آپ بحفاظت مکہ مکرمہ نہ پہنچ جائیں، اس نعمت کا ذکر محدود رکھیں۔ خاموشی میں برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خوشخبری کو سنبھال کر رکھنا بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین بھی لکھ دیں اور ہر قسم کی رکاوٹ اور نظر بد سے بھی محفوظ رکھے اور حاضری بہت جلد اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر کے اچھی سے اچھی انفارمیشن لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔